You must have watched these two series. And do you remember this scene? तुम लोगों में से 99.9% IAS नहीं बनेगा. ये मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ. कितने लोग बैठते हैं? 12 लाख. उसमें से प्रीलिम्स के बाद 15,000 बचते हैं. फिर मेंस के बाद 3,000 और इंटरव्यू के बाद सिर्फ 1,000. और ये तो मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूँ मैं. इसका मतलब ये है कि तुम में से शायद कोई एक आधा IAS बन जाए. शायद, कोई गारंटी नहीं है. अगर वो सीन नहीं पता था तो ये नेक्स्ट सीन जो कोटा फैक्ट्री से है पता ही होगा. नहीं सर, लड़का स्मार्ट है. हाई स्कूल में 90% लाया था. नहीं हो पाएगा. पूरे इंडिया में 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की 10th ग्रेड में 90% आते हैं. अकेले CBSE में 2 लाख से ज़्यादा. और IIT में कितनी सीट्स हैं? मात्र 5,273. अगर सिर्फ 90% वाले स्टूडेंट्स भी IIT का एग्ज़ाम दें तब भी 99% का नहीं होगा. Why are these scenes so important for this video? Because they are eliminating the survivorship bias. Today, we are going to talk about survivorship bias, which is a very common cognitive bias. But first, what are cognitive biases? Cognitive biases are flaws in your thinking that can lead you to draw inaccurate conclusions. Basically, जो दिखता है हमें लगता है वो है और जो नहीं दिखता है हमें लगता है वो नहीं है. लेकिन कभी कभार जो नहीं दिखता है वो होता है और जो दिखता है वो नहीं होता है. तो क्या होता है सर्वाइवरशिप बायस? बेसिकली अगर आप टीवी पे एक म्यूजिशियन को देखते हैं, बहुत फेमस म्यूजिशियन, और हर जगह वही है, रेडियो पे भी वही है, आप खुद उसके गाने सुनते हो और आपको भी म्यूज़िक का थोड़ा बहुत पैशन है, तो आप सोचते हो शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ म्यूज़िक की फील्ड में, शायद मैं भी ऐसा म्यूजिशियन बन सकता हूँ. लेकिन ये सिर्फ एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हो. व्हाट अबाउट द अदर्स हु हैव फेल्ड एंड नॉट सक्सीडेड? हियर कम्स द सर्वाइवरशिप बायस, वेयर यू ओनली टेक इनटू अकाउंट all the successes which you see and not the failures. In survivorship bias, people overestimate their chances of success. मैं और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ. आपने बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स की स्टोरी सुनी होंगी कि वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए. अब ये देख के आपका माइंड एक कोरिलेशन बना लेता है, कॉलेज ड्रॉप आउट इक्वल्स टू सक्सेस. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कितने सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स होंगे जो सक्सेसफुल नहीं हुए? मीडिया भी सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो सक्सेसफुल हुए. इसकी वजह से अगर आपको सर्वाइवरशिप बायस के बारे में नहीं पता होगा तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेंगे ड्रॉप आउट करके. बहुत सारे फेमस ऑथर्स हैं, बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, लेकिन हर एक ऑथर के पीछे 100,000 बुक्स होंगी जो अभी किसी पब्लिशर के पास नहीं गई हैं. उनके पीछे और 100,000 होंगी जो अभी लिखी जा रही हैं. उनके पीछे और 100,000 जो लिख चुकी गई हैं लेकिन पब्लिशर्स मिल नहीं रहे. और उनके पीछे और कई जो बस सोच रहे हैं कि किसी दिन हम बुक लिखेंगे. लेकिन जो चुनिंदा फेमस ऑथर्स हैं या फेमस बुक्स हैं उनको देख के आपको लगता है कि सक्सेस पाना बुक राइटिंग में बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है. वेरी फेमस एग्जाम्पल वेयर सर्वाइवरशिप बायस वाज रियली यूजफुल एंड वाज यूज्ड इनसाइटफुली इज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. तो अमेरिकन्स के प्लेन डैमेज हो रहे थे और उन्होंने सोचा कि हम अपने प्लेन को कहाँ पे इम्प्रूव करें, कैसे इम्प्रूव करें ताकि उनका डैमेज कम हो. तो उनके पास ये एक डायग्राम था. तो जहाँ पे रेड डॉट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा था, और लेकिन वो प्लेन्स थे जो वापस आ गए, मतलब जो सर्वाइविंग प्लेन्स थे ये उसका था. तो वो ओरिजिनली क्या कर रहे थे, जो सर्वाइविंग प्लेन्स का जहाँ डैमेज हुआ है वो वहाँ पे वर्क कर रहे थे. लेकिन एक मैथमेटिशियन अब्राहम वॉल्ड ने सजेस्ट किया कि जो नॉन सर्वाइविंग प्लेन्स हैं उनको कहाँ पे डैमेज हुआ है, हमें वहाँ पे काम करना चाहिए. आपका एक दोस्त होगा जो जब भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है आपको लगता है कि कितना ज़्यादा फोटोजेनिक है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपनी बेस्ट फ़ोटो ही पोस्ट करता है? वो पता नहीं कितनी लेता होगा जिसमें से आप सिर्फ बेस्ट देखते हैं और वही देख के आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि वो फोटोजेनिक है. वो फोटोजेनिक नहीं है.
30-40 फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो तो पोस्ट करने लायक आ ही जाएगी। दिल छोटा मत करना कि आप फोटोजेनिक नहीं हो। आप भी बहुत सारी फ़ोटोज़ लो और वो एक पोस्ट करो जिसमें आप सबसे अच्छे लगते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज के गानों में कुछ नहीं है, पहले के गाने कितने अच्छे थे, आज के गानों को क्या हो गया है। लेकिन आप सोचिए ना, जो ये पहले के गाने अभी सुन रहे हैं वो कितने चुनिंदा हैं। ये वही तो गाने सुन रहे हैं जो बेस्ट हैं और जो सर्वाइव कर चुके हैं। उनका क्या जो ये सुनते नहीं हैं। पहले भी कितने सारे गाने रिलीज़ हुए होंगे जिसमें से कुछ ही हैं जो अभी तक सर्वाइव कर चुके हैं। उन गानों को अभी के गानों से कंपेयर करना एक फेयर कंपैरिजन नहीं है और ना ही तो हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। अब जैसे आर्किटेक्चर में भी ये बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले का आर्किटेक्चर, पहले की बिल्डिंग्स कितनी ज़्यादा अच्छी थी और कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन वो अभी उन्हीं बिल्डिंग्स को देख रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग थी और उनका अच्छा आर्किटेक्चर था, इसलिए तो वो सर्वाइव कर पाई। लेकिन उनका क्या जो स्ट्रॉन्ग नहीं थी और जिनका आर्किटेक्चर अच्छा नहीं था, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गई। इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट को कंपेयर करना अगेन इट्स नॉट राइट। If you want to make a comparison, you also need to take the other buildings which were destroyed to make a fair comparison. But the thing is, destroyed buildings को आप लोगे ही कैसे comparison में, क्योंकि वो तो destroyed हो चुकी हैं। अभी तो आपको सिर्फ वही बिल्डिंग्स दिख रही हैं जो पता नहीं कितने सालों से सर्वाइव कर रही हैं। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि सर्वाइवरशिप बायस को एकदम एलिमिनेट कर दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वाइवरशिप बायस इज़ नॉट ऑल टुगेदर अ बैड थिंग। क्या है कि सर्वाइवरशिप बायस से ना आपको एक होप मिलती है, थोड़ा करेज मिलता है और आप इंस्पायर होते हो कुछ नया ट्राई करने के लिए और ख़ुद को थोड़ा पुश करने के लिए। सर्वाइवरशिप बायस से आपको एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट भी मिलता है लाइफ के लिए। अगर आप लाइफ को सिर्फ इन नेगेटिव नज़रों से देखते रहोगे तो लाइफ का मतलब ही क्या है। इससे आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो कि शायद हाँ, मेरा भी चांस है एक म्यूजिशियन, सिंगर, क्रिकेटर, जो भी बनने का। तो ये सब बोल के इस वीडियो का कंक्लूजन क्या आता है, सर्वाइवरशिप अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़? ऐसा नहीं है, ये अच्छी या बुरी है ही नहीं, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, ये एक बायस है। अब ये आपको तब माइंड में रखना है जब आप बहुत ज़्यादा मेजर फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीजन ले रहे हो। आपको उस टाइम दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन कंसिडर करनी है, सक्सेसेस भी और फेलियर्स भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।